बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो क्लास 9 जनरल के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारा जो क्लास 9 जनरल का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी का पार्ट 2 आज हम इस वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। किफ़ायत एकेडमी की बुक पेज नंबर 17 में कुछ टॉपिक्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक गुड्स, सर्विसेज, यूटिलिटी, स्केर्सिटी, वैल्यू, प्राइस और दीगर हमारे पास टॉपिक्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गुड्स। इकोनॉमिक्स में गुड्स किन चीज़ों को कहा जाता है? ऑल द कमोडिटीज विच सेटिस्फाई आवर वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। किसी भी किस्म की कमोडिटी जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके उसे इकोनॉमिक्स में गुड्स कहते हैं। बिसाइड्स गुड्स, सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। गुड्स के साथ साथ ही फॉरेन सर्विसेज की बात भी आ गई, क्योंकि जहां पे गुड्स हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती हैं, वहीं पे सर्विसेज भी हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर रही होती हैं। अब गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि गुड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल आ जाती होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ्स, और आपकी अगर तबीयत खराब हो फॉर एग्जाम्पल तो मेडिसिन, और स्टूडेंट्स के लिए पेन, पेंसिल, डिफरेंट स्टेशनरी आइटम्स, और इसके अलावा घर के फर्नीचर के तौर पे अगर हम देखें तो ड्रेसिंग टेबल हो गई, अलमारी हो गई, कबर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें गुड्स के अंदर आती हैं। जबकि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज के अंदर जैसा कि टीचर की सर्विस हो गई, प्रोफेसर की सर्विस हो गई, आप म्यूजिशियन की सर्विस अवेल करते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो इन केस ऑफ हेल्थ इश्यूज आप डॉक्टर की सर्विस अवेल करते हैं। तो ये सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज वो चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं, इन शॉर्ट हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। अच्छा जी, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो हम जो पूरी कर रहे होते हैं, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, मैनी ऑफ आवर वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द एजुकेशनल स्किल ट्रेनिंग क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट पर्संस। यानी जो हमारे ट्रेन पर्सन्स होते हैं, जिनके पास स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, स्किल्स होती हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उनसे हम जो है वो अपनी वो सर्विसेज अवेल कर रहे होते हैं। द पर्सनल एंडीवर्स आर कॉल्ड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स। यानी वो जो हमें अपनी सहूलियात फराहम कर रहे होते हैं, अपनी खिदमात फराहम कर रहे होते हैं और हमें इन शॉर्ट सहूलत फराहम कर रहे होते हैं, वो जो है उनकी सर्विसेज में शुमार होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड टॉपिक दैट इज यूटिलिटी। अच्छा, मैंने यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को दोनों को कंपैरेटिवली एक्सप्लेन किया। यानी पहले मैंने गुड्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया कि वो तमाम कमोडिटीज जिनके जरिए इंसान की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं वो सारी की सारी गुड्स हैं, और वो तमाम की तमाम हमारी एफर्ट्स जिनके जरिए हम दूसरे इंसानों की वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारी की सारी सर्विसेज हैं। तो पता ये चला कि जितने भी टैंजिबल कमोडिटीज हैं वो सारी गुड्स कहलाती हैं, और जितनी भी इनटैंजिबल एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। और मोटिव दोनों का सेम है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि किसी भी चीज के अंदर इस सलाहियत का होना कि वो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा कर दे, वो कहलाती है यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्मियों का सीजन है तो फैन, एयर कंडीशन, ये वो चीजें हैं जो आपकी उस यूटिलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी आपको गर्मी लग रही है तो आप फैन ऑन करेंगे या स्प्लिट ऑन करेंगे, या आप ये देख सकते हैं कि आपके घर में जो ये लाइट्स होती हैं, लाइट भी यूटिलिटी अपने अंदर रखती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सूरज की रोशनी मौजूद है तो आपको अपने घर में इलेक्ट्रिकल लाइट्स की जरूरत नहीं, कि अगर वो सूरज की रोशनी आपके घर में आ रही है तो इलेक्ट्रिकल लाइट्स की जरूरत नहीं। लेकिन अगर रात का टाइम हो जाए तो उस वक्त आपको उन लाइट्स में यूटिलिटी महसूस होगी, यानी कि अब उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। दिन में तो लाइट ऑन किए बगैर गुजारा हो सकता है कि अगर सनशाइन आपके घर में आ रही है, लेकिन रात के टाइम अल्टीमेटली आपको जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल लाइट्स का आपको जो है वो इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर यूटिलिटी मौजूद है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की यूटिलिटी कुछ चीज़ों में होती है, और कभी किसी को यूटिलिटी किसी चीज़ के अंदर महसूस नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पे कि एक स्मोकर पर्सन है, स्मोकर पर्सन की यूटिलिटी स्मोकिंग के अंदर मौजूद है, लेकिन एक नॉन स्मोकर है उसकी यूटिलिटी स्मोकिंग के अंदर नहीं। यानी कि कमोडिटी सेम है,
लेकिन यूटिलिटी एक के लिए मौजूद है, दूसरी के लिए यूटिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह से फैंस की अगर बात करें तो सर्दियों में फैंस की यूटिलिटी नहीं है, गर्मियों में फैंस की यूटिलिटी मौजूद है। तो यूटिलिटी जो है वो पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन को कहा जाता है, यानी किसी भी चीज के अंदर पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन हो उसे यूटिलिटी कहते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी मींस शॉर्टेज ऑफ अ सर्टेन थिंग, किसी भी चीज की कमी का होना। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि स्केर्सिटी से मुराद अगर कमी है तो क्या जो चीजें मार्केट के अंदर हैं क्या उनकी कमी है? क्या वो चीजें मार्केट में कम प्रोड्यूस हो रही हैं? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर वो चीजें मार्केट में कम हैं तो क्यों ना उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए? नहीं, ऐसा हकीकतन नहीं है। इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी उन तमाम गुड्स और सर्विसेज को कहा जाता है जो हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को सामने रखते हुए अवेल करने की कोशिश करते हैं। यानी इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं, इंसान की ज़रूरियात पूरी होती हैं, लेकिन उन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्टीमेटली इंसान को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो है उसके लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके बिना पर हमने अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो यहां पे बात आ जाती है कि चीजें कम नहीं है, स्केर्सिटी नहीं है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की जो कमी है उसको फुलफिल करने, उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए अपनी तमाम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यहां पे टर्म स्केर्सिटी फिट होती है। चीजें जो है वो जो बहुत सारी मौजूद है, लेकिन चीजें जो है उनकी डिमांड के मुकाबले में सप्लाई कम। ये बात समझाई जा सकती है कि स्केर्सिटी से मुराद यहाँ पे क्या ली जा रही है। यानी कोई चीज मौजूद है और उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, लेकिन उसकी सप्लाई अल्टीमेटली कम हो गई। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से उसकी स्केर्सिटी मार्केट के अंदर जो है वो क्रिएट हो गई है। अमूमी तौर पे होता यह है कि जब भी किसी चीज की स्केर्सिटी होती है यानी कमी हो जाती है तो उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अमूमी तौर पे ये चीजें देखने में आती हैं। तो यहां ये पता चलता है कि जब भी किसी चीज की स्केर्सिटी हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जब वैल्यू बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली प्राइस भी उसकी बढ़ जाती है। तो यहां पे स्केर्सिटी से मुराद, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि चीजों की मास प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन हमारे रिसोर्सेज स्केयर हैं, जिसकी वजह से हम अपने तमाम जो है वो ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, हमारी रिसोर्सेज कम है। दूसरा ये परसेप्शन यहाँ पे लिया जा सकता है कि चीजों की जो डिमांड है वो सप्लाई के मुकाबले में ज्यादा है, इसको स्केर्सिटी कहा जाता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स वैल्यू। वैल्यू क्या है? द पावर ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ गुड विद अदर गुड्स इज नोन एज वैल्यू इन इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स में हम किसी भी चीज को अगर देखना चाह रहे हैं और किसी भी चीज को अगर हम खरीदना चाह रहे हैं, उसके बदले में हमें कितना पे करना पड़ेगा, कितना रिटर्न देना पड़ेगा, वो कहलाएगी उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप एक मार्कर अगर खरीदने जाते हैं तो मार्कर की डिफरेंट जगहों पर आपको डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगी। एक मार्कर आपको 30 रुपीज का एक जगह मिलेगा, दूसरी जगह आपको 40 का मिलेगा, हो सकता है तीसरी जगह आपको 50 का मिले। तो आप उस मार्कर की कितनी एक्सचेंज वैल्यू कंसिडर करते हैं कि ये आपको पे करनी चाहिए, ये है उसकी वैल्यू। कि आप समझते हैं कि आया इसकी वैल्यू इतनी है तो आप उसके उतने चार्ज पे कर देंगे। अगर आप समझते हैं कि इसके चार्जेस नहीं होने चाहिए तो फिर आप उस कहीं और जगह जाके ट्राई करेंगे। तो जो चीज आप एक्सचेंज में देना मुनासिब समझें वो है उस चीज की वैल्यू। अब वैल्यू जो है वो दो तरह की होती है, वैल्यू इन यूज और दूसरी वैल्यू इन एक्सचेंज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 18 पर वैल्यू इन एक्सचेंज को। इफ अ गुड possesses the exchangeability power with other, it has the value in exchange। अगर किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो एक्सचेंज पावर अगर आप देखें उसकी किसी और चीज के साथ मौजूद है, जैसे कि मैंने मार्कर की एग्जांपल कोट की, इसी तरह से आप किसी और कमोडिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, आप वीट की ले सकते हैं, आप राइस की ले सकते हैं, आप फूड ग्रेन्स की एग्जांपल कोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आप परचेज कर रहे होते हैं। यानी कि जिस तरह से क्वालिटी होती है कि एक हाई क्वालिटी की फूड ग्रेन है तो उसकी प्राइस डिफरेंट होंगे, एक लो क्वालिटी की फूड ग्रेन है उसके प्राइस
हाई क्वालिटी के मुकाबले में डिफरेंट होंगे, तो आप उसका कितना देना चाह रहे हैं ये कहलाएगा वैल्यू इन एक्सचेंज। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वैल्यू इन यूज। द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूज ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। यानी कि आप एक चीज से किस हद तक सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहे हैं ये कहलाएगी वैल्यू इन यूज। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि आप ये कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस्तेमाल करने के बाद ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि भाई पैसे वसूल हो गए। वैल्यू इन यूज से हमें इस बात का अंदाजा होता है यहाँ पर कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं, ऑल दे हैव वैल्यू इन यूज। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं उन सबकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। किसी चीज के अंदर कम वैल्यू है, किसी चीज की वैल्यू ज्यादा है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल कोट की हुई है, द वैल्यू इन एक्सचेंज डिफर्स ऑफन फ्रॉम वैल्यू इन यूज। द मेडिसिन्स सेव आवर कॉस्टली लाइफ बट देयर वैल्यू इन एक्सचेंज इज लेस देन देयर यूज। यानी कि मेडिसिन्स जो लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी जो सेहत के हिसाब को मेंटेन रखने के लिए या किसी बीमारी की सूरत में, तो उनकी वैल्यू इन यूज तो है लेकिन इनकी वैल्यू इन एक्सचेंज जो है वो कम है। यानी कि लोग उनको इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के तहत ही करते हैं, इसके अलावा उनका इस्तेमाल मौजूद नहीं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक दैट इज प्राइस। प्राइस क्या, सॉरी वेल्थ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइस को। प्राइस क्या है? इन इकोनॉमिक्स प्राइस ऑफ अ गुड इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस इट वैल्यू। यानी इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस ये देखी जाती है कि किसी भी चीज की वैल्यू क्या है और आप उस चीज के लिए क्या पे कर रहे हैं। यानी प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी भी चीज की गुड्स या सर्विस की जो प्राइस है वो पैसे की सूरत में देखी जाती है कि आप उसकी कितनी प्राइस पे कर सकते हैं। द प्राइस रिवील्स द वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ अ थिंग। प्राइस जो है वो किसी भी चीज की वैल्यू ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करती है, जैसे हम वैल्यू ऑफ एक्सचेंज डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस इज अ नाइस सोर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ इट्स वैल्यू। यानी कि किसी भी चीज की अगर आपको वैल्यू को जज करना है तो आप किसी और चीज के जरिए नहीं बल्कि उसकी प्राइस के जरिए उसको जज कर सकते हैं। अमूमी तौर पे जब हम किसी शॉपिंग पे जाते हैं और कपड़े वगैरह खरीद रहे होते हैं किसी भी आम दुकान से, तो आप देखें कि अमूमी तौर पे ये देखने में आता है कि कस्टमर बार्गेनिंग करते हैं। यानी कस्टमर के नजदीक उस चीज की प्राइस यानी वैल्यू इन एक्सचेंज वो नहीं है जो कि शॉपकीपर डिमांड कर रहा है। लिहाजा कस्टमर क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू को उस लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं जो अमूमी तौर पे स्टैंडर्ड वैल्यू इन एक्सचेंज उसकी मौजूद है, और फिर अल्टीमेटली वो पॉइंट आ जाता है कि जहां पर कस्टमर वैल्यू पे करने के लिए तैयार हो जाता है और शॉपकीपर उस वैल्यू पे देने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें यह पता चला कि प्राइस जो है बेसिकली वो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर पैसे को कहा जाता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक वेल्थ। वेल्थ क्या है? Generally, the term wealth means money, gold or silver, but in economics, it means all those goods and services which possesses value together with its three factors: utility, scarcity, and transferability. Wealth आम तौर पे तो चीजों को पैसे को कहा जाता है, सोने चांदी को कहा जाता है और किसी भी किस्म के प्रीशियस मेटल को कहा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबको वेल्थ कहा जाता है। वो वेल्थ जिसके जरिए से हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी जितनी भी गुड्स हैं जितनी भी सर्विसेज हैं अगर उनके जरिए हमारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं तो वो सारी की सारी कहलाएंगी हमारे लिए वेल्थ। तो आगे देखते हैं कि वेल्थ जो है वो क्या चीज है, यानी कि वेल्थ के अंदर वैल्यू किस नौयत की होनी चाहिए। तो हमें ये पता चला कि वेल्थ के अंदर वैल्यू जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली है यूटिलिटी, कि उस चीज के अंदर पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। दूसरा है स्केर्सिटी, यानी कि उसकी डिमांड उसके सप्लाई के मुताबिक है या नहीं। तीसरी है ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि वो चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है या नहीं। और दूसरे सेंस में अगर कहा जाए ट्रांसफरेबिलिटी तो ये समझा जाएगा कि उस चीज की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है या नहीं। देखिए, लैंड एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि खुद ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीजें मौजूद हैं उनका हम मोबिलिटी फैक्टर देखते हैं कि मिसाल के तौर पे स्टेशनरी आइटम्स हो गए, हमारे पास जो है वो टॉयज हो गए और दीगर चीजें फर्नीचर वगैरह हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स आर ट्रांसफरेबल।
यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकती हैं और साथ ही साथ उनकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो सकती है, एक्सेप्ट लैंड। जमीन के अलावा बाकी तमाम चीजों की जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर हो सकती है और इसके अलावा उनकी मोबिलिटी फैक्टर भी उसके अंदर मौजूद है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं। तो वैल्यू देखी जाती है तीन चीजों पे, जैसे मैंने अर्ज किया, यूटिलिटी, आपकी स्केर्सिटी चीजों की, और तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी। तो अब हमें यहां पर यह पता चला कि ऑल इकोनॉमिक goods such as house, car, gold, silver, money and personal qualities of a man are wealth in economics। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज नहीं बल्कि इंसान की पर्सनल क्वालिटी भी वेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर तस्वुर की जाती है। If wealth is invested for further production of wealth, it is called capital। अगर वेल्थ को फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कैपिटल बन जाती है। कैपिटल इज ऑल्सो वेल्थ, बट वेल्थ कैन नॉट बी कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल को तो वेल्थ कहा जा सकता है लेकिन वेल्थ को कैपिटल को वेल्थ कहा जा सकता है लेकिन वेल्थ को कैपिटल नहीं कहा जा सकता अनलेस इन्वेस्टेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जब तक कि उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। यानी यहां पे जो हम इसको अगर कंक्लूड करें इस पॉइंट को, तो हमें पता चलता है कि जितना भी कैपिटल है वो तो वेल्थ है, लेकिन जितनी वेल्थ है वो कैपिटल नहीं है जब तक कि उसे किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट ना किया जाए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट ना किया जाए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की नेचर क्या है, यानी कि माशी मसाइल जो हैं वो किस नौइयत के होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी ख्वाहिशें बेहिसाब हैं। दूसरा, द मीन्स टू सेटिस्फाई वांट्स आर स्केयर, हमारे पास जो वसाइल मौजूद हैं, जो ज़राए हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत महदूद हैं। तीसरा, हाउ द मीन्स कैन बी असेस्ड टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हम अपने महदूद वसाइल को किस तरह से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सर्व करें। असल में जो वसाइल हैं वो यही तीन वसाइल हैं। हमें ये मालूम है कि हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, उनकी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो अल्टीमेटली दूसरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है, अल्टीमेटली दूसरी ख्वाहिश जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखना है कि हमारी ख्वाहिशात की नौइयत क्या है। आया हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाह रहे हैं या हम अपनी ख्वाहिशात को डिले भी कर सकते हैं। तो दो फैक्टर्स हमें यहाँ पे नजर आए कि एक पॉइंट तो ये नजर आया कि हमारी सारी ख्वाहिशात जो हैं वो सेम प्रायोरिटी की नहीं होती, यानी कुछ ख्वाहिशात दूसरी ख्वाहिशात पर सबकत ले जाने वाली होती हैं, यानी कि हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को यकमुश्त पूरा नहीं कर सकते, लिहाजा हमें उनको प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करना पड़ता है कि जिस ख्वाहिश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको अल्टीमेटली पूरा कर लिया जाए तो फ़ौरन उसको कोशिश की जाती है कि इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए और उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जो इंसान जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कुछ कभी पूरी नहीं हो पाती, और कुछ ऐसी होती हैं कि जिन्हें इंसान वक्तन पोस्टपोन कर देता है, बाद में जैसे ही रिसोर्सेज आते हैं इंसान उन ख्वाहिशात को पूरा करने की बहरहाल कोशिश करता है। तो अब यहाँ पे ये पता चला कि इंसान असल मसला जो है वो स्केयर मीन्स का है, यानी इंसानों के पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो महदूद हैं, इंसान के पास जो वसाइल हैं हकीकत में वो महदूद हैं, वरना हकीकत में चीज़ों की कमी मौजूद नहीं है कि चीज़ें तो बेबहा मौजूद हैं लेकिन इंसान के पास वसाइल कम है। तो अब ये जो चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो लिमिटेड स्केयर्स हैं, ये जो स्केयर मीन्स हैं, लिमिटेड स्केयर मीन्स, इससे का हल क्या है? इसका हल एक ही है और वो ये है कि आप बेस्ट ऑल्टरनेट की तरफ जाएं, यानी कि हर चीज़ का बेस्ट ऑल्टरनेट मौजूद है। कि अगर मिसाल के तौर पे सर्दी का सीज़न है और किसी इंसान को कॉफ़ी की तलब हो रही है और उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं, तो वो बेस्ट ऑल्टरनेट टी की तरफ जा सकता है। तो ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। तो इंसान की ख्वाहिशें बेहिसाब हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान के पास जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। तो हमें ये बात पता चलती है यहाँ पर कि अल्टीमेटली गुड्स, सर्विसेज, यूटिलिटी, स्केर्सिटी, वैल्यू, प्राइस, वेल्थ और नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन तमाम चीज़ों को अगर कंसाइज किया जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि इंसान गुड्स को भी अवेल कर रहे हैं, सर्विसेज को भी अवेल कर रहे हैं। कौन सी? जिनके अंदर यूटिलिटी मौजूद है, यानी पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम अगर देखते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की स्केर्सिटी है तो हम ये देखते हैं कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से उसकी स्केर्सिटी जनरेट हो रही है। फिर हम देखते हैं वैल्यू, उस चीज़ की अहमियत,
कि हम किसी चीज के लिए क्या पे कर रहे हैं और पे करने के बाद उससे किस हद तक फायदा उठा रहे हैं। तीसरा, प्राइस, हम किसी चीज की वैल्यू को किस तरह से जज कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम उसको देखते हैं कि हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में जब मेजर करेंगे तो प्राइस से मेजर किया जाएगा। सेकंड लास्ट चीज, वेल्थ, कि इंसान के पास वेल्थ क्या है। जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, जिनके अंदर यूटिलिटी मौजूद है, जिन जो वैल्यू अपने अंदर रखती हैं, वो सारी की सारी वेल्थ कैपिटल हो सकता है कब, जब उसको इन्वेस्ट किया जाए। लास्ट में नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि इंसान की जो ख्वाहिशात है वो लामहदूद, इंसान के पास उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो वसाइल हैं वो इंतहाई महदूद, और इंसान के लिए सबसे बड़ा मसला कि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उनको प्रायोरिटी किस तरह से दे। ये तीन जो मसाइल हैं ये नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप हम अपने इस लेक्चर को माइंड अप करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा एक मर्तबा फिर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।